हेलो साथियों, आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। रोजाना आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा हर टॉपिक का। ठीक, आप लोग लग जाइए और फिजिक्स को अच्छे से उड़ा दीजिए। जितना भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, सबका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से उत्तर दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। देखिए, माइक्रोमीटर की बात कर रहा है तो 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप लोग बताइए जल्दी से, क्या है? आप लोग बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी? कूलाम। क्या होता है जी? कूलाम। आप लोगों को पता होगा। वोल्ट किसका मात्रक है? बोलिए। केल्विन किसका है? और किलोग्राम। किलोग्राम किसका है जी? द्रव्यमान का। ठीक, वोल्ट। और वोल्ट बताइए किसका है जी? वोल्ट बताइए जल्दी से। और केल्विन, केल्विन तापमान का है। वोल्ट बताइए जल्दी से। वोल्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। आगे बढ़िए। विस्थापन की एसआई इकाई है, बताइए। विस्थापन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? आपका मीटर होता है। क्या होता है जी? एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन किस में मापा जाता है? मीटर में। आंसर आपका क्या सही होगा? मीटर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान है। बताइए, इकाई किसकी एक समान होती है? यह आपको जल्दी से बताना है कमेंट में, जल्दी करिए। देखिए, कार्य का जो होता है इकाई वो जूल होता है, और ऊर्जा का भी इकाई क्या होता है? जूल होता है। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? ए आंसर राइट होगा। आगे बढ़िए। बल का आपका न्यूटन होता है, संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्यमान किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्रव्यमान। ठीक, ऐसे ही आप बल का जान जाएंगे। दाब, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप बल का जानते हैं, न्यूटन होता है। कार्य क्या होता है? जूल होता है। बल का न्यूटन होता है। संवेग आप जानते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। बल आप जान ही रहे हैं, कार्य का जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़िए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है जी? दूरी का। ठीक ना। और यहाँ पर दिया है प्रकाश की तीव्रता, गलत समय दिया गया है। प्रकाश की गति गलत दिया है। इसका मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है जी? दूरी की इकाई है। यह आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए। कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? बताइए, प्रतिरोध किस में मापा जाता है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होता है। आंसर आपका क्या होगा? ओम। कूलाम किसका होता है? धारा का। जूल किसका होता है? ऊर्जा या कार्य का। न्यूटन किसका होता है? बल का। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। बताइए, प्रतिबल की क्या माप इकाई है? प्रतिबल आप जानते होंगे। प्रतिबल का माप इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए, प्रतिबल की माप इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया गया है क्या? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर आपको निकालना है तो बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? जल्दी बताइए। एम्पियर दिया है, कूलाम दिया है, वाट दिया है, और जूल दिया है। विद्युत धारा कूलाम में। विद्युत धारा किसमें जी? कूलाम में। आंसर क्या होगा आपका? कूलाम। आगे बढ़िए, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से कमेंट करें। कह रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की आपको एसआई इकाई बताना है। बताइए, दबाव की एसआई इकाई क्या होगा? दबाव माने दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल का मतलब बल किस में होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अर्थात यही इसका होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी आंसर राइट होगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सही है। और बाकी में दिया गया है न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, और उसके बाद सेंटीमीटर गलत दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है इस बात को देखिए। कह रहा है कि डॉट 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। देखिए अगर बड़ी आपको मापना होता है तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष की बात ही नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं, अगला क्या दिया गया है। कह रहा है कि बल की एसआई यूनिट है। बताइए बल की एसआई यूनिट क्या है जी, न्यूटन, आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई संकोच नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किग्रा माइनस किग्रा स्क्वायर। बताइए भैया किग्रा ये किसका आपका दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या दिया गया है एक बार सोचिए, जल्दी से कमेंट करिए किसका है। आपको पता होगा एक फार्मूला, G बराबर क्या होता है, m1, बोलो G बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से, क्या होता है, F गुणे m1 गुणे m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर। जिसे सिंपल सी बात हम लिख दिए, G भी लिख सकते थे, ठीक। तो F का हो गया न्यूटन, और उसके बाद m का हो गया मीटर स्क्वायर, अपान r का क्या हो गया बोलिए जी, द्रव्यमान। G निकालना होगा ना, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी। स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे कैपिटल G का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या जी, बोलिए जरा जल्दी से बोलिए। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा आपका किग्रा स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा -2, अर्थात ये किसका हो जाएगा जी, बोलिए आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, आपको पता होगा ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ओम मीटर की एसआई यूनिट क्या है, प्रतिरोधकता की, बताइए ओम मीटर, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। एक ही आपको इकाई बताना है, किन दो भौतिक राशियों की है। तो ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और उपेक्ष बल का भी क्या होता है, न्यूटन होता है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है क्या जी, कह रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताइए किसका होता है, जल्दी से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है त्वरण का। त्वरण ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा। आगे अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि डॉट 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 की इकाई न्यूटन है। न्यूटन बताइए किसका होता है जी, बल का होता है। तो बल यहाँ पे दिया गया है और भार दिया गया है, तो भार और बल दोनों का ही न्यूटन होता है, तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, बी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सोचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से। त्वरण आपका सापेक्ष राशि है, दूरी सापेक्ष राशि है, वेग भी है, समय आपका सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका दिया गया है क्या जी, कह रहा है कि एक एटॉमिक स्फीयर, ठीक, कितने के बराबर होता है। तो ये आपके बराबर होता है 1.01 गुणे 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आंसर आपका कौन सा सही होता है, ए आंसर सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया गया है। अगला कह रहा है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक बताइए आप लोग, कार्य का मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। आंसर आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा। कार्य का मात्रक क्या है जी, जूल है, आंसर आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आपको बतलाना है, जल्दी से पढ़िए और कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है।
देखिए डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता को बतलाता है, ये तो सही है। अब अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, सही है। और कह रहा है समुद्री मील जो है नौ संचालन, सही है, दूरी मापने के लिए होता है। और ये दासबन जो दिया गया है, दाबसन जो दिया गया है वो ओजोन के लिए होता है। किसके लिए होता है जी? ओजोन के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? चौथा आंसर राइट होगा, चौथा आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सोचते हैं क्या दिया गया है। भार की एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई बताइए किसमें होता है जी? एसआई इकाई पूछा है तो भार और बल दोनों एक ही बात है, इसका मतलब होगा क्या जी? न्यूटन। क्या होगा जी? न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अगला दिया गया है संवेग की इकाई क्या है? संवेग बराबर क्या होता है बोलो? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है जी? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग। अब आप समझ सकते हैं द्रव्यमान का क्या होता है? किग्रा होता है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। देखना मतलब किग्रा मीटर पर सेकंड, किग्रा मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं किग्रा मीटर सेकंड की पावर -1। आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर राइट होगा। आगे बढ़िए, अगला क्या दिया गया है? अगला आपका दिया गया है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। क्या होती है जी? अश्व शक्ति। आंसर आपका क्या होगा? डी आंसर राइट होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बताइए किसकी कोई इकाई नहीं है? विकृति दिया गया है क्या? विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, दिया नहीं है तो इसका मतलब आपके सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व का होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। विस्थापन का मीटर होता है। दाब का आप जानते हैं, बताइए दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका मतलब अपेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती है। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रदीप्तीय का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये तो आपका है, ये है कौन सा है जी? लक्स है, मीटर है, लक्स मीटर। लक्स मीटर आपका क्या होता है? प्रदीप्ति। प्रदीप्ति लक्स मीटर। लक्स मीटर किसका है? प्रदीप्ति। याद होना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? अगला दिया है आवेग। आवेग बराबर क्या होता है जी? आवेग आप जानते हैं कुछ ही समय के लिए लगाया गया बल आपका क्या कहलाता है? आवेग। जैसे पे खूब बल लगा के छोड़ दिए बस, क्या हो गया? आवेग। एक मतलब आपका बताइए आवेग बराबर बल बटे सेकंड समय, तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। आगे बढ़िए, अगला क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान बताइए किसका होता है? कार्य का होता है, सबको पता होगा। ऊर्जा के इकाई के समान कौन किसका होता है जी? कार्य का होता है। आंसर आपका कार्य आंसर राइट होगा। शक्ति का जान ही रहे हैं आप लोग, घनत्व का भी, बल का भी, तो सब सिंपल सा है, सब जान ही रहे होंगे। आगे बढ़िए, अब इसको सुमेलित करना है। कह रहा है कि इसको सुमेलित सही ढंग से कीजिए, कौन कौन सा किसका होता है। देखिए आप जानते हैं त्वरण, त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तीसरा से मैच करेगा। और कार्य का होता है जूल, बल का क्या होता है? न्यूटन, और आवेग का होता है न्यूटन गुणे सेकंड। तो इसका मतलब कि पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा। आंसर कौन सा सही होगा? ए राइट होगा। अब हम आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जैसा लगा हो कमेंट में कमेंट करिएगा। इसके बाद तब हम इस पर थोड़ा सा और अच्छे से वीडियो लेके आएंगे। सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।